बच्चों, आज हम देखेंगे एक था पेड़ और एक था ठूठ, जिसके लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। लेखक कन्हैयालाल मिश्र ने इस पाठ में मनुष्य के स्वभाव की तुलना हरे भरे पेड़ और ठूठ से की है। ठूठ का अर्थ है सूखा वृक्ष, मतलब निर्जीव वृक्ष। हरे भरे पेड़ और ठूठ को देखकर लेखक के मन में बार बार दो ही शब्द आते हैं, हिलना और झुकना। लेखक जब हरे भरे पेड़ को देखते हैं तो वह उन्हें हिलते और झुकते हुए दिखाई देता है, और जब ठूठ को देखते हैं तो वह ना ही हिलता है, ना हिल रहा था और ना ही झुक रहा था। न हिलना न झुकना जीवन की स्थिरता को दर्शाता है। लेखक कहते हैं कि जो परिस्थिति के अनुसार हिलता झुकता नहीं है वह जड़ है, क्योंकि हिलना और झुकना ही जीवन का चिन्ह है। बांस के हरे बड़े पेड़ और ठूठ के माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र का कहना चाहते हैं कि हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता करना होता है। मनुष्य के जीवन में सामंजस्य का होना बहुत ही आवश्यक है। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, वह जीवन जीने की योग्य नहीं होता है। मनुष्य यदि परिस्थितियों से तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ता है तो वह उन्नति की ओर बढ़ते चला जाता है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार पेड़ अपनी जड़ से जुड़े हुए भी रहकर फलता फूलता है, लेकिन जो मनुष्य परिस्थितियों से समझौता नहीं करते हैं वह जड़ हो जाते हैं, ठीक उस ठूठ की तरह। ठूठ जड़ता और विनाश का प्रतीक है। जो मनुष्य सही गलत का विचार किए बिना हमेशा अपनी बातों में अड़ जाता है उसका जीवन निरर्थक हो जाता है। इसलिए हमारा जीवन बांस के पेड़ के समान होना चाहिए, यही जीवन का आधार है। कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं कि जीते जागते जीवन में भी एक ऐसी मनोदशा आती है जब मनुष्य हिलने और झुकने से मना कर देता है। वह किसी भी परिस्थितियों से समझौता नहीं करना चाहता, अपने ही विचार को वह उच्च मानता है। यह तानाशाही है। अतीत में रावण और हिरण्यकश्यप, हिटलर और स्टालिन ऐसे ही मनुष्य थे जो अपने मतों के लिए अड़ियल थे। इनके जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान नहीं था। ऐसे लोग का अंत बुरा ही हुआ। लेखक कहते हैं कि हमें अपने जीवन में दृढ़ होना चाहिए, जो समय पर अड़ भी सकता हो और झुक भी सकता हो। हमारे विचार लचीले हों और समयवादी हो, पर हमारे आदर्श स्थिर हों। दृढ़ता मनुष्य को टूटकर बिखरने नहीं देती, लेकिन हमारे जीवन में जड़ता नहीं होनी चाहिए। जड़ता वह है जो अड़ना ही जानती, झुकना नहीं। हमारा शरीर जो है नाशवान है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। आत्मा स्थिर है, लेकिन शरीर लचीला है, निरंतर हिलता झुकता रहता है। जब विचारों में लचीलापन होगा तो हमें परिस्थिति के साथ समझौता करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अंत में लेखक कहते हैं कि जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो पर अड़ियल ना हो। मनुष्य के विचार बांस के पेड़ के समान ही लचीले और परिस्थिति के साथ समझौता करने वाला होना चाहिए। हमारे विचारों में दृढ़ता, विषम परिस्थितियों में भी जड़ों के समान डटे रहने की शक्ति होनी चाहिए, तभी जीवन पूरा होगा। बच्चों, आप लोगों ने देखा कि लेखक क्या कहना चाहते हैं। पेड़ के सूखे वृक्ष और लचीली बांस के बारे में हमारे जीवन से उसकी तुलना की गई है। लेखक ने ये कहा है कि परिस्थिति के अनुसार हमें हिलना और झुकना भी चाहिए, ना कि सूखे पेड़ की तरह अड़ियल के समान खड़े रहना चाहिए। अगर हम हिलना झुकना सीख गए तभी हमारा भविष्य सफल होगा।